नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। राशि इंफ्राटेक लाए हैं आर्केडियम सेंट्रल, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में। जल्दी करें। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले में संचालित मिले अस्तित्वहीन मदरसा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। फर्जी मदरसों के विरुद्ध अब तक जिले में अलग अलग थानों में 18 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस मामले में EOW के निरीक्षक कुंवर ब्रह्मा प्रकाश सिंह की तहरीर पर 6 फरवरी को कंधरापुर थाने में पहला मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें मदरसा की प्रबंधक रुमाना बानो पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जिले में मदरसा पोर्टल ऑनलाइन फीडिंग में 313 मदरसे मानक के अनुरूप नहीं मिले थे। इस मामले में जब SIT ने जांच की तो 219 मदरसों का अस्तित्व में ही नहीं, धरातल पर मदरसा ही नहीं मिला। वहीं कई जगहों पर मदरसों की जगह पर दूसरे विद्यालय का संचालन होता मिला। बताते चले कि जिले में वर्ष 2009 से 10 में बिना भौतिक सत्यापन के कई मदरसों को मान्यता और अनुदान देने का मामला सामने आया था। 2017 में इस बात की शिकायत सरकार से की गई थी। 2017 में हुई जांच में 387 मदरसे वैध मिले, जबकि 313 मदरसे में गड़बड़ियां पाई गई थी। इसके बाद इस पूरे मामले की जांच शासन ने SIT टीम को दी थी। 2022 में शासन को सौंपी में SIT ने बताया था कि 219 मदरसे ऐसे हैं जो अस्तित्व विहीन थे। इन मदरसे के संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का शासन ने निर्देश दिया था, लेकिन अब तक इस प्रकरण में FIR दर्ज नहीं हुई थी। शासन के निर्देश पर अब इन मदरसों के खिलाफ FIR दर्ज होनी शुरू हो गई है। सभी थानों में FIR की कॉपी पहुंच गई है। किसी थाने को 50 कॉपी तो किसी थाने को 20 कॉपी तहरीर मुकदमा दर्ज करने के लिए भेजी गई है। इस मामले में 6 फरवरी को पहला मुकदमा कंधरापुर थाने में दर्ज हुआ था। वहीं अब तक जिले के अलग अलग थानों में फर्जी मदरसा के खिलाफ 18 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें शहर कोतवाली में 2, कंधरापुर थाने में 1, रौनापार थाने में 3, सिधारी थाने में 5, जियनपुर कोतवाली में 2, फूलपुर कोतवाली में 2, सरायमीर थाने में 1 और दीदारगंज थाने में 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। इस मामले में SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि जनवरी 2023 में शासन द्वारा एक जांच SIT से कराई गई थी। इसमें जिले के कई जो पोर्टल पर दर्ज थे उनमें से 219 मदरसे अस्तित्वविहीन पाए गए थे। इनके द्वारा फर्जी तरीके से सरकारी अनुदान लेकर उसका उपयोग किया जा रहा था। इसके बाद शासन की ओर से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। इस पर EOW के इंस्पेक्टर कुंवर ब्रह्म प्रकाश सिंह ने थानों में तहरीर दी है। अब तक जिले में 18 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आगे भी तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। देखिए, EOW इंस्पेक्टर द्वारा विभिन्न थानों पर आकर तहरीर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि जनवरी 2023 में जो जांच उनके द्वारा की गई थी मदरसों के विरुद्ध, उसमें 219 मदरसे अस्तित्वहीन पाए गए हैं, जिनकी विरुद्ध कार्रवाई की जानी है। इसमें विभिन्न थानों पर तहरीर प्राप्त हुई हैं, जिनमें अब तक टोटल 18 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें कोतवाली में 2 मुकदमे, कंधरापुर में 1, रौनापार में 3, सिधारी में 5, जियनपुर में 2, फूलपुर में 2, सरायमीर में 1 और दीदारगंज में 2। इस तरह से मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आगे भी जितनी भी तहरीर प्राप्त होंगी सभी मदरसों के विरुद्ध
जो जांच में गलत पाए गए हैं उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कुछ ये भी जानकारी मिल पा रही है कि कितने का इस गमन का क्या इसमें आरोप कितना क्या रहा है? देखिए, अभी चूंकि विवेचना, अभी मुकदमे लिखे गए हैं, विवेचना प्रचलित है, विवेचना क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके बाद आपको अपडेट किया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन के सभागार में राष्ट्रीय एकीकरण योजना के अंतर्गत जिला एकीकरण समिति की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष विजय यादव ने समिति को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण जिला एकीकरण की बैठकों से स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को इतिहास को जानने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई इतिहास जरूर बनाता है। अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र की भावना बढ़ाने तथा सांप्रदायिक एकता एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण को निरंतर कायम रखने के लिए इस प्रकार की बैठक आयोजित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न धर्म, सभ्यताओं, विचार एवं संस्कृति का देश है। यहाँ सभी लोग आपस में भाईचारे की भावना एवं एकता के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि पूरा भारत घूम लिया जाए तो पूरी दुनिया घूमने के बराबर होगा। श्री यादव ने कहा कि समिति एक ऐसा प्रस्ताव सभी जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श से तैयार करें जिससे एक म्यूजियम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि म्यूजियम में जनपद के इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं महापुरुषों से संबंधित जानकारी को संरक्षित किया जाए। विधायक आलमबदी ने कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण समिति द्वारा संपन्न कराए जाने वाले कार्यक्रम तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में जनपद की महान विभूतियों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जन्म दिवस मनाने की सूची प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण के संबंध में आज के युवाओं छात्र छात्राओं को जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज में राष्ट्रीय एकीकरण के कार्य कराए जाएं। उन्होंने कहा कि सबका आदर करना ही सबसे बड़ी इबादत है। बैठक में परियोजना अधिकारी ऋचा सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कन्हैयालाल अनीश, जयप्रकाश नारायण, उमेर नकवी, रविंद्र नाथ राय तथा अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रभु नारायण पांडे, प्रेमी जी ने किया। नगर पंचायत महाराजगंज में संचालित महात्मा ज्योतिर्वा फूले दिव्यांग आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र पर सोमवार को संस्था में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु समाज सेवी इंजीनियर सुनील कुमार यादव द्वारा संस्था को प्रदत्त सहयोग से पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त संस्था दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनके आत्मबल को ऊंचा करने के उद्देश्य से क्षेत्र के दिव्यांग बच्चों को चिन्हित कर उनका पंजीकरण कर विद्यालय में उनकी क्षमता के अनुसार शैक्षणिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। विद्यालय में बच्चों के रहने व खाने का प्रबंध भी संस्था द्वारा अपने निजी स्रोतों एवं लोगों के सहयोग से किया जाता है। संस्था को शासन से कोई बजट उपलब्ध नहीं होता है तथा ऐसे सामाजिक सरोकारों को अंजाम देने वाली संस्था पर सांसद, विधायक व जनप्रतिनिधि भी नजरे इनायत नहीं करते। इसकी जानकारी जब इंजीनियर सुनील कुमार यादव को हुई तो उन्होंने संस्था में पंजीकृत छात्रों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया और संस्था प्रबंधक को अपने विचारों से अवगत कराते हुए सहयोग प्रदान किया। हालांकि वह स्वयं व्यस्तता के कारण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर योगेश गौतम व संस्था के संरक्षक संतोष कुमार श्रीवास्तव और समाज सेवी गोरेलाल जायसवाल द्वारा बच्चों को गिफ्ट पैक देकर पुरस्कृत किया गया। गिफ्ट पैक में ड्रेस, बैग, जूता मोजा, टिफिन, पानी का बोतल, खेल व अध्ययन सामग्री रखी गई थी। इस मौके पर संस्था के सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर मुख्य अतिथि डॉक्टर योगेश गौतम द्वारा संस्था को इन्वर्टर और बैटरी दिए जाने की घोषणा की गई।
कार्यक्रम का संचालन संस्था प्रबंधक सैलानी सैनी ने किया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के संरक्षक संतोष कुमार श्रीवास्तव द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यालय की प्रधानाचार्य पिंकी सैनी, कंचन कुमार, सोनू सैनी, राधेश्याम कांदू, राघवेंद्र दुबे, प्रकाश यादव सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र, अभिभावक और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। और हमारा मुख्य कार्य तो है ही, इसके अलावा मुख्य कार्य में मैं इसमें भी अपने को निहित किया हूँ। इस संस्था के अंतर्गत जो है विकलांग बच्चे जो आते हैं और उनकी सेवा भावना, उनको पढ़ाना लिखाना, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है। और मैं पूरी बात कहने में बड़ा समय लग जाएगा। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि अब तक इस संस्था के अंतर्गत हम लोग का कोई माध्यम नहीं बना था कि इस तरह कोई आवे और इस तरह से हम लोग कोई बात करे। मैं ये कमलाकांत शुक्ला जी भैया जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और आप बजरंग भैया धन्यवाद, जितने भी हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पे आप आए हैं जो हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि आप लोग इस कार्य को बखूबी समझे और यहाँ तक अंजाम पहुँचाने का कार्य आप लोगों ने दिया है। इस कार्यक्रम का प्रारूप आप लोगों ने तैयार किया, हमें नहीं पता था, हमें पता बहुत बाद में हुआ कि ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। हम तैयार हुए, आए, लेकिन कार्यक्रम को मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसे संपन्न होगा, लेकिन आप लोगों ने जितना सहयोग किया इस कार्यक्रम को विस्तृत रूप से करने के लिए, उसका मैं बहुत तरह से आभारी हूँ। धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं। बच्चों का कुछ सामान्य वितरण था, बच्चों का भोजन था। करीब 40-45 बच्चे आए थे, उनके गार्जियन भी आए थे। उनकी भोजन की सामग्री बनी है, बच्चे खाना खाए हैं। वो अपने ड्रेस, जूते, मोजे, बस और बैग, पेंसिल, रबड़ पा के बहुत खुश हुए, उनके चेहरे खिले। इनके पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ और आशीर्वाद है। मैं इसके लिए भी धन्यवाद पुनः देता हूँ। और आप लोगों ने वचन दिया कि आगे भी आप लोग करते रहेंगे, तो हमको बहुत ज़्यादा और हमारे प्रबंधक जी को बहुत ज़्यादा हिम्मत हुई कि नहीं, अब ये कार्य रुकेगा नहीं, किसी भी कारणों से, चाहे कुछ भी हो जाएगा, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आप लोगों ने देखा ये सिविल इंजीनियर सुनील यादव की तरफ से कुछ आया था, जिसमें किट वगैरह थी और यहाँ के कुछ सहयोग से जो है ये व्यवस्था की गई। और उनको जो 36 बच्चे थे उनको किट में टी-शर्ट, 2 टी-शर्ट, लोवर, ड्राइंग बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स, बोतल पानी का, ऐसे करके 7-8 आइटम जो है बच्चों को दिया गया, जिनके उनके अभिभावक और बच्चों में काफ़ी उत्साह रहा। और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम चलता रहे। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि जो भी यहाँ के और समाज सेवी हैं, जनपद के अंतर्गत हैं, वो लोग भी इस दिव्यांग बच्चों में कुछ अपना योगदान दें, ताकि ये संस्था आगे कंटिन्यू चलती रहे, जिसमें कोई व्यवधान ना पैदा हो। खोए हुए मोबाइल को बरामद करने का अभियान आजमगढ़ पुलिस द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विभाग ने जनवरी माह में 111 मोबाइल बरामद किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 24 लाख रुपए बताई गई है। गौरतलब है कि आजमगढ़ जिले की पुलिस ने मोबाइल रिकवर करने का अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से गायब हुए 111 मोबाइल फोन रिकवर किए गए हैं। रिकवर किए गए इन मोबाइल फोन की कीमत 24 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में जिले के एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने सभी उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल सौंप दिए। इसके साथ ही जिले के सभी थानों पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिले में मोबाइल धारकों द्वारा मोबाइल खो जाने पर CRA पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करानी होती है, जिसके बाद से पुलिस मोबाइल को रिकवर करती है। रिकवर किए गए मोबाइल फोन को उनके स्वामियों को सौंपा जाता है। आजमगढ़ जिले के पूर्व एसपी अनुराग आर्य ने फरवरी 2024 से जिले में गुम अथवा चोरी होने वाले मोबाइल को रिकवर करने का अभियान शुरू किया था। इस बारे में जिले के एसपी ग्रामीण चिराग जैन का कहना है कि जितने भी मोबाइल गायब होने की शिकायतें मिलती हैं,
उन पर पुलिस काम कर ऐसे सभी मोबाइल फोन को रिकवर करने का काम करती है और यह अभियान लगातार चलता रहेगा। वहीं अपना खोया मोबाइल फोन पाकर उपभोक्ताओं ने आजमगढ़ पुलिस का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। देखिए, जैसा कि आप सभी को अवगत है, फरवरी माह से आजमगढ़ पुलिस द्वारा CIR पोर्टल पे जितनी शिकायतें दर्ज होती हैं मोबाइल गुमशुदगी की, उनको ट्रैक कर रिकवर किया जा रहा है। पिछले फरवरी से लेकर दिसंबर तक हम लोगों ने टोटल 1228 मोबाइल फ़ोन ट्रैक करके रिकवर किए हैं, जिनका कुल मूल्य 2 करोड़ 28 लाख था। इसी अभियान के क्रम में जारी रखते हुए 1 जनवरी से 31 जनवरी तक 111 मोबाइल फ़ोन को रिकवर किया गया है, जिनका मूल्य 24 लाख है। इस तरह टोटल फरवरी से लेकर अब तक 13 महीने में हम लोगों ने 1339 फ़ोन रिकवर किए जा चुके हैं, जिनका कुल मूल्य 2 करोड़ 35 लाख रुपए है। इन सभी मोबाइलों को CIR पोर्टल पे दर्ज कराए जाने के कारण रिकवर करा पाना संभव हो पाया। इसीलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर कोई फ़ोन आपका गुमशुदा हो तो तत्काल CIR पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज करें, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसको ट्रैक किया जा सके और रिकवर करके आपको सुकर किया जा सके। दलित की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को पर्याप्त सबूत के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला SC/ST कोर्ट के जज कमलापति प्रथम ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा राम दुलार निवासी उसरगामवा थाना बरदह का भतीजा राजेंद्र 22 अक्टूबर 2003 की रात अपनी कोठरी में बेटे के साथ सो रहा था। रात लगभग 10 बजे गोली चलने की आवाज सुनकर वादी मुकदमा राम दुलार जब वहां पहुंचा तो देखा कि गांव के राणा प्रताप सिंह, प्रदीप सिंह, मनीष कुमार सिंह ने राजेंद्र को गोली मारकर गांव वालों को जाति सूचक गालियां देते हुए भाग रहे हैं। पुलिस को दिए बयान में रामदुलार ने बताया कि गांव के अदालत राम ने इस घटना की साजिश की थी। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन अधिकारी अमन प्रसाद, ADGC आलोक त्रिपाठी और इंद्रेश मणि त्रिपाठी ने वादी मुकदमा समेत कुल 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राणा प्रताप सिंह, प्रदीप सिंह तथा मनीष सिंह को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत राम को दोष मुक्त किया गया। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि मृतक राजेंद्र के परिवार वालों को देने का आदेश दिया है। सोमवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर करतालपुर स्थित GD ग्लोबल स्कूल में कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2025 की थीम वर्म फ्री चिल्ड्रन नेशन है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने फीता काटकर किया। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल एवं विद्यालय की प्रधानाचार्या दीपाली भुस्कुटे ने मुख्य अतिथि जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल तथा मुख्य चिकित्साधिकारी अशोक कुमार सिंह को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। विद्यालय के बच्चों ने अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। महाकुंभ की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए बच्चों द्वारा महाकुंभ पर सामूहिक गीत प्रस्तुत किया गया। राष्ट्र के बच्चों को कृमि संक्रमण से मुक्त करने तथा समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से बच्चों द्वारा मनमोहक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। मुख्य अतिथि ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का उद्देश्य स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 1 से 19 वर्ष की आयु के सभी पूर्व स्कूली और स्कूली बच्चों, नामांकित और गैर नामांकित बच्चों को कृमि मुक्त करना है, ताकि उनके समग्र स्वास्थ्य, पोषण स्थिति, शिक्षा तक पहुंच और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। मुख्य चिकित्साधिकारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चों में कृमि पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डालते हैं और एनीमिया, कुपोषण और मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए
2015 में भारत सरकार ने 1 से 19 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को कृमि मुक्त करने के लिए एक निश्चित दिन आंगनवाड़ी और स्कूल आधारित राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत की और यह निश्चित दिन 10 फरवरी निर्धारित है। इस वर्ष का हमारा लक्ष्य है कि सभी बच्चे कृमि संक्रमण मुक्त हों। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए अपने संदेश में कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती है। हम सबको इससे अवगत रहते हुए लोगों को जागरूक करना चाहिए तथा लाभान्वित होना चाहिए। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का उद्देश्य 1 से 19 साल के बच्चों को कृमि मुक्त करना है। स्कूलों के माध्यम से बच्चों को कृमिनाशक दवाएं दी जाती हैं। कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल ने बच्चों को जागरूक करते हुए कहा कि कृमि संक्रमण से छुटकारा पाने से बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। कृमि संक्रमण से बचने के लिए बच्चों को नियमित रूप से कृमिनाशक दवाएं देनी चाहिए। कृमि संक्रमण से बचने के लिए बच्चों को साफ पानी पीना चाहिए और सुरक्षित भोजन करना चाहिए। कृमि संक्रमण से मुक्त होने की यह दवा एल्बेंडाजोल न केवल शारीरिक अपितु आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा बनाएगा। साथ ही साथ जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आपकी शैक्षिक प्रगति भी अच्छी होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि अभियान के तहत कुल 21,73,750 बच्चों को दवा खिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। दिवस के दिन छूटे बच्चों को 14 फरवरी को माप अप दिवस के दिन दवा खिलाई जाएगी। कोटेदार द्वारा कम राशन देने की शिकायत लेकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे ग्राम पंचायत सराय सादी मखदुमपुर विकास खंड पलहनी तहसील सदर के निवासी ग्रामीणों ने बताया कि हमारे ग्राम पंचायत के सस्ते गल्ले की दुकान की कोटेदार देवराजी उम्र लगभग 73 वर्ष की वृद्ध महिला है, जिसके कारण गल्ले के वितरण का कार्य उनके पौत्र शिवम द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा प्रत्येक कार्ड धारकों को 1 से 2 यूनिट कम राशन दिया जाता है। कुछ लोगों को अंगूठा लगवाने के बाद कहते हैं कि राशन समाप्त हो गया है, बाद में आना कहकर भगा देते हैं। राशन काटने पर विरोध करने पर अभद्र व्यवहार व गाली गलौज किया करते हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम पंचायत सराय सादी की सस्ते गल्ले की दुकान की जांच कराकर उसे तत्काल निरस्त किया जाए, कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साहब अथवा कोटा वाला गल्ला नहीं देता है, जाने पर अभद्र बात करता है। हाँ, सब गल्ला खाना आता है, कभी देता है कभी नहीं देता है। मामला है मखदूम सराय सादी और मखदूमपुर का पूरा गांव परेशान है। पूरा कई बार बारंबार करता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि सराय शादी में कोटा आवे और उस जगह न रहे, दूसरे के यहाँ चला जाए। यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th.
Special offers. 1 month tuition fee discount on yearly fee submission by 30th April 2025 only. No admission fee for nursery, LKG and UKG till 20th April 2025. Well qualified and trained staff. Science, Commerce and Humanities streams. High-tech robotics science. Computer and language labs. Smart class inbuilt classrooms. Huge playground with cricket academy. Transport facility, separate sections for girls from class 6th onwards. NCC and horse riding available for students. Best results in classes 10th and 12th. हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़. Affiliated to CBSE न्यू दिल्ली. Admission open nursery to class 9th and 11th. जिले का एकमात्र fully air conditioned स्कूल. अनुभवी टीचिंग स्टाफ. स्मार्ट क्लासेस. सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी. केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब. हरा भरा खेल का मैदान. स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल. अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर. विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी. HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़. काशी गोमती ज्वेलर्स. ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़. गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह. शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में. शुद्धता की 100% गारंटी. खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार. पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़. सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध. हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध. इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि. फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि. शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़.